संजना एक ऐसी लड़की जो बस सपने देखना जानती थी। संजना बचपन से ही अपने माँ बाबा के साथ एक छोटे से हिल स्टेशन पर रहती थी, जो कि शहर की भीड़ भाड़ से कोसों दूर था। छोटा सा ख्वाबी नाम का ये हिल स्टेशन, जिसकी आबादी थी सिर्फ 100। हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूलों से लदे बगीचे, सुंदर पहाड़, पानी के कलकल बहते झरने और इन्हीं के बीच एक ऊंचा टीला। अब आसपास का वातावरण ऐसा होगा तो सपने कोई कैसे नहीं देखेगा। दिन भर खुली आंखों से सपने देखती थी और रात को वही ख्याल उसे सपने में दिखाई देते थे। इस तरह से उसकी जिंदगी एक सपना थी और सपने ही उसकी जिंदगी थे। एक दिन वो अपने बाबा के साथ बगीचे में घूमने गई। जैसे ही वो बगीचे में पहुंचे, उसके बाबा का दोस्त उन्हें अपने किसी काम से बुला कर ले गया। अब संजना को मालूम नहीं था कि उसे क्या करना है, तो वो बगीचे के पार एक पहाड़ी पर चढ़ गई और वहीं उसे बहुत दूरी पर एक टीला दिखाई दिया। वो चलती गई और टीले तक पहुंच गई और उसके बाद टीले के ऊपर चढ़ने लगी और वहां चली गई जहां तक आज तक कोई नहीं गया था। उसे हैरानी हुई कि उसमें इतना साहस कैसे आ गया और वहां ऊपर टीले पर पहुंचकर उसने बहुत से खूबसूरत फूल देखे, जिनकी खूबसूरती देखकर वो दंग रह गई और सोचने लगी कि लोग तो कहते हैं कि यहाँ भूत है, इसीलिए यहाँ पर कोई आता नहीं, पर यहाँ तो कितने सुंदर फूल खिले हुए। और तब टीले से उसने नीचे की तरफ देखा और नीचे देखकर खुद को ही आवाज लगाने लगी, संजना संजना कितनी देर लगाओगी। और जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि उसके बाबा उसे आवाज लगा रहे हैं, संजना संजना कितनी देर लगाओगी, अब उठ भी जाओ, कितनी देर से सो रही हो तुम। और संजना झट से उठ गई और फिर उसने अपने बाबा को अपना सपना सुनाया, जो सुनकर वो भी हैरान रह गए। और कुछ देर बाद जब यही बात उसके बाबा ने अपने दोस्तों को बताई, तो वो भी सुनकर थोड़ा हैरान हुए और बातों ही बातों में उन्होंने प्लान बनाया कि अगले ही दिन वो वहां टीले पर चढ़ाई करेंगे। और अगली सुबह हुई और वो सब चल पड़े उस टीले की तरफ और फिर ऊपर चढ़ने लगे। और ऊपर चढ़कर उन्होंने क्या देखा, भूत की जगह वहां सुंदर फूल खिले थे, जिन्हें देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि इतने सालों से इस टीले पर कोई नहीं आया था, क्योंकि सबका कहना था कि यहाँ पर भूत रहते हैं। अब हुआ ये था कि एक दिन पहले संजना अपनी माँ से इसी टीले के बारे में पूछ रही थी और उसकी माँ ने उसे बताया था कि वहाँ भूत है, इसलिए इस टीले पर कोई नहीं जाता। और पूरा दिन वो यही सोचती रही और रात को सपने में उसे उस टीले का सच दिखाई दिया। और तब से न सिर्फ उसे और उसके माँ बाबा को, बल्कि उसके गांव वालों को भी उसके सपनों पर यकीन हो गया।